हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स में सेक्शन 194Q एक नया सेक्शन इंसर्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो में बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन मैंने उस वीडियो के लास्ट में आपको बताया था बीडीटी की तरफ से इस सेक्शन पे कई गाइडलाइंस और क्लैरिफिकेशन आना पेंडिंग है। जैसे ही आएंगे मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आज वो वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। सेक्शन 194Q के रिगार्डिंग कई क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं। एक 30 जून को सीबीडीटी के थ्रू एक गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 194Q 1 जुलाई से एप्लीकेबल है और ऐसे बायर जिनका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, उन पर ये एप्लीकेबल होने वाला है। और टीडीएस किस अमाउंट पे कटेगा कि फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट जो आपकी परचेज है वो यदि 50 लाख से ज़्यादा की होती है होल ईयर में, आप पे 0.1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कंडीशन ये है कि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा का आपका टर्नओवर हो। मैंने आपको समरी में सेक्शन 194Q बता दिया। अब हम क्लैरिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले गाइडलाइंस में बताया गया है कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 194Q वो कौन से ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन बताया है कि ये सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसे ट्रांजेक्शन पर, ट्रांजेक्शन्स इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो ये ट्रांजेक्शन्स पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड जो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है वो दिया है जो आपकी 50 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है यहाँ पर, उसकी कैलकुलेशन पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो ये 50 लाख की थ्रेशोल्ड की लिमिट है, क्या ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगी या 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगी, वो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2021 से पहले अप्लाई नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन एनी सम क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई से पहले कोई अमाउंट क्रेडिट किया जाता है या कोई अमाउंट पे किया जाता है तो ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो टोटल हम थ्रेशोल्ड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, 50 लाख की लिमिट को जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन होगी 1 अप्रैल से। यहाँ पे देख, जैसे कि यहाँ लिखा है सेक्शन 194Q शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी अप्रैल, मई और जून की जो परचेज हुई वो हुई 50 लाख की और जुलाई में हुई 10 लाख की। क्या आप पे सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा? यस, आप पे सेक्शन 194Q जुलाई से एप्लीकेबल होगा। अप्रैल, मई और जून में जो आपने 50 लाख का परचेज किया वो होल ऑफ द ईयर में काउंट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से और बताती हूँ कि मान लीजिए आपका अप्रैल, मई और जून में आपका जो परचेज है वो है 70 लाख का और जुलाई में हो गया 20 लाख का। तो अब क्या आप पे अप्रैल, मई और जून में 50 लाख से एक्सीड हो गया? क्योंकि 70 लाख आपकी परचेज थी, तो क्या 20 लाख पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, आप पे सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। 1 जुलाई से आप पे सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम टोटल जो 50 लाख की लिमिट है वो कंप्यूट करेंगे होल ऑफ द ईयर के लिए 1 अप्रैल से। लेकिन जो आपका सेक्शन 194Q है जिस पे टीडीएस डिडक्ट होगा जिस परचेज पे, वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। तो 70 लाख की आपकी परचेज थी अप्रैल, मई, जून में, तो जो 70 माइनस 50 तो जो 20 लाख की परचेज है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जो जुलाई मंथ में आपकी 20 लाख की परचेज है उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 0.1% की रेट से। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताया भी गया है
जैसा कि यहाँ लिखा है, हैंस इफ अ पर्सन बीइंग बायर has already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30 June to a seller, the TDS under section 194Q shall apply on all credit or payment during the previous year on or after 1st July. 1 जुलाई के बाद से ही सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो टोटल परचेज देखी जाएगी वो 1 अप्रैल से देखी जाएगी। देन हम देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी और परचेज रिटर्न। आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर रेज हुआ होगा कि जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो क्या जीएसटी के अमाउंट पे भी डिडक्ट होगा, क्या मान लीजिए हम अपनी परचेज रिटर्न कर देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे वो क्लैरिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आपके जीएसटी के अमाउंट पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यदि आपका जीएसटी आपके इनवॉइस पर सेपरेटली इंडिकेट किया गया है तो आपके जीएसटी के अमाउंट पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जैसे क्या लिखा है, सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी, टैक्स है वो जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बताया हुआ है कि मान लीजिए आपका अमाउंट क्रेडिट बाद में हुआ लेकिन पेमेंट पहले ही हो गया, तो जो पेमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसमें कितना जीएसटी था, कितना पेमेंट था। तो यदि आपका पेमेंट पहले हो गया है और क्रेडिट बाद में हुआ है तो होल अमाउंट एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दैट पेमेंट विद जीएसटी, तब फिर टोटल जो अमाउंट है उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, इफ द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस बिकॉज द पेमेंट इज अर्लियर देन क्रेडिट देन टैक्स विल बी डिडक्टेड। देन हम बात करते हैं परचेज रिटर्न की। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न के लिए बताया गया है कि टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर, कि मान लीजिए आपने परचेज किया देन आपने परचेज रिटर्न कर दिया तो जो आपका ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रखा है वो आपके जो नेक्स्ट परचेज होगी उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ परचेज रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय द गुड्स बाय द सेलर। और मान लीजिए आपने परचेज रिटर्न कर दी और उसके बदले में वापस गुड्स ले लिया तो फिर कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। हम बात करते हैं कि सेक्शन 194Q क्या नॉन रेजिडेंट पे भी अप्लाई होता है। तो जो सेक्शन हमारा 194Q है वो केवल रेजिडेंट पे ही एप्लीकेबल होता है, वो नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया गया है कि वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट। क्या टैक्स डिडक्ट किया जाएगा जब एक सेलर की इनकम ही एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे ये बताया है कि यदि किसी सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो गुड्स की परचेज पे सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी बताया है कि ऐसा सेलर whose as a person is exempt from income tax under the act or under any other act passed by the parliament like RBI Act, ADB Act। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट और भी RBI Act, ADB Act किसी भी एक्ट में उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो भी सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। है यदि सैलर की पार्ट ऑफ द इनकम एग्जेम्प्ट है तो फिर ये जो ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रखा है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा यदि सेलर की पार्ट ऑफ द इनकम एग्जेम्प्ट है तो। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट। तो ये हमने पहले भी बता दिया कि एडवांस पेमेंट हो गया है तो सेक्शन 194Q अप्लाई होगा। जो क्वेश्चन क्लैरिफाई किया गया है वो कि कोई बायर है जिसने नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, नया इनकॉर्पोरेशन किया है, तो क्या सेक्शन 194Q अप्लाई होगा। सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो हमारी यहाँ पे कंडीशन है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर, सेल, रिसिप्ट 10 करोड़ या उससे एक्सीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो बायर ने नया ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई सेल और टर्नओवर थी ही नहीं तो ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है तो सेक्शन 194Q अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, सिंस दिस कंडीशन वुड नॉट बी सेटिस्फाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यदि किसी बायर का टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस से 10 करोड़ या उससे कम का है तो क्या सेक्शन 194Q अप्लाई होगा। तो सेक्शन 194Q अप्लाई ही तब होता है जब
बायर का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा का है, और यदि 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम का टर्नओवर है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो सभी बायर्स जो है वो वैसे ही सेक्शन 194Q के एम्बिट से बाहर हो गए। लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेसेस कैरिड ऑन बाय ही मस्ट एक्सीड 10 करोड़। तो बिजनेस से आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट और सेल्स जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। यदि नॉन बिजनेस एक्टिविटी से आपकी ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो भी ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बिजनेस एक्टिविटी से ही आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया है कि सेक्शन 194O, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H और सेक्शन 194Q, इन तीनों सेक्शन में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा ये हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि मान लीजिए किसी पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स डिडक्ट किया जाता है, तो आप पे सेक्शन 194O एप्लीकेबल होगा या सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 194Q जो है वो अप्लाई नहीं होगा, जैसा कि यहाँ लिखा है दैट ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194O। जो सेकंड यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि आप पर सेक्शन 194O भी अप्लाई हो रहा है, आप पे सेक्शन 206C 1H भी अप्लाई हो रहा है कि बायर के द्वारा भी TDS डिडक्ट किया जा रहा है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा भी TDS डिडक्ट किया जा रहा है। तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये बताया है कि टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O। द ट्रांजेक्शन शैल कम आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। तो सेक्शन 194O भी अप्लाई हो रहा है और 206C सबसेक्शन 1H भी अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई हो रहा है तो आप पे कौन सा सेक्शन, तो कौन से सेक्शन से आपको टैक्स डिडक्ट करना है, सेक्शन 194O। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो थर्ड कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि सेक्शन 194Q भी आप पे एप्लीकेबल हो रहा है और सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H भी आप पे अप्लाई हो रहा है कि बायर के द्वारा भी TDS डिडक्ट किया जा रहा है और सेलर के द्वारा भी TDS डिडक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द ट्रांजेक्शंस शैल कम आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट आफ्टर टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड बाय द बायर। तो यदि पहले बायर के द्वारा TDS डिडक्ट कर लिया जाता है तो फिर आप पे सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा, और यदि सेलर के द्वारा TDS पहले डिडक्ट कर लिया जाता है तो फिर बायर के द्वारा TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोनों सेक्शन में से एक ही सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन इस गाइडलाइंस के थ्रू दिए गए हैं। और इसके अलावा यदि और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में सेक्शन 194Q के रिगार्डिंग आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग GST, इनकम टैक्स, कंपनी, ROC, सभी से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट्स आते हैं मैं सभी की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।